अब प्रदूषण के बोझ की बात करते हैं और हम बात कर रहे हैं दिल्ली में दम घोटू प्रदूषण की, जिसे कम करने के लिए अब चीन भी सलाह दे रहा है। दिल्ली का प्रदूषण संसद से लेकर सड़क तक, सोशल मीडिया से लेकर अदालतों तक एक बड़ा राजनीतिक और सार्वजनिक मुद्दा बन चुका है। अब दूसरे देशों में भी दिल्ली के प्रदूषण की बात होने लगी है, जिसे कम करने के लिए चीन ने सुझाव दिया है। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने एक पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आखिर दिल्ली कैसे बीजिंग से सबक लेकर प्रदूषण को कम कर सकता है। बीजिंग ने 2013 में एक पॉलिसी अपनाई थी, आपकी जानकारी के लिए। खैर, यू जिंग ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है, जिसमें बीजिंग में PM 2.5 और PM 10 कंट्रोल में है। वहां पीले रंग के डॉट्स दिख रहे हैं, जबकि दिल्ली में भयानक प्रदूषण है, जहां पूरे मैप पर लाल रंग के डॉट्स हैं। अब भारत के सामने रास्ता क्या है? चीन से सीखकर दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम किया जा सकता है? इसका जवाब आपको फिक्र की इस रिपोर्ट में मिलेगा। दिल्ली NCR फिर स्मॉग की चादर में कैद है। सांस लेना मुश्किल, आंखों में जलन, गले में जलन और AQI खतरनाक स्तर पर। ऐसे में इन 4 तस्वीरों से समझ सकते हैं, जब बीजिंग बदल सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं। 12 साल पहले बीजिंग भी दिल्ली की तरह प्रदूषण में कैद था। दिल्ली की जो तस्वीरें आज दिख रही हैं, ठीक वैसी ही तस्वीरें 12 साल पहले बीजिंग में दिखती थी। लेकिन बीजिंग ने 12 साल में खुद को पूरी तरह बदल लिया, जबकि 12 साल बाद दिल्ली में वैसे ही हालात हैं। एक्सपर्ट्स की नजर में दिल्ली और बीजिंग का भौगोलिक मैप करीब करीब एक जैसा ही है। दिल्ली के उत्तर में हिमालय के पहाड़ हैं और उत्तर पश्चिम में अरावली की पहाड़ियां, और बीच में 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाली दिल्ली। नतीजा, प्रदूषित हवा बीच में फंस जाती है। इसे एयर बेसिन या पोल्यूशन बाउल कहते हैं, यानी प्रदूषण का ऐसा कटोरा जिसमें गंदी हवा भर जाती है, बाहर नहीं निकल पाती। अब बीजिंग का भौगोलिक मैप भी देख लीजिए। बीजिंग भी लगभग दिल्ली जैसा ही है। बीजिंग के उत्तर में यानशान के पहाड़ हैं, तो पश्चिम में ताइहांग पर्वत श्रृंखला और बीच में बीजिंग। यानी बीजिंग में हवा अंदर तो आती है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता सीमित है। यही वजह है कि बीजिंग भी 12 साल पहले तक प्रदूषण की भीषण मार झेल रहा था। लेकिन अब चीन ने कहा है कि भारत चाहे तो बीजिंग से सीख लेकर दिल्ली की हवा सुधार सकता है। ऐसे में बीजिंग ने खुद को कैसे बदला, यह भी समझ लीजिए। पुरानी और ज्यादा प्रदूषण वाली गाड़ियों को स्क्रैप किया, 10 लाख पुरानी गाड़ियों को सड़कों से हटा दिया, ऑड इवन और वीकेंड ड्राइविंग जैसे बैन लगाए, मेट्रो और पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया, 2000 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद कर दी, सबसे बड़ी शुयांग स्टील फैक्ट्री को कहीं और शिफ्ट किया, 9 करोड़ टन स्टील प्रोडक्शन बंद किया, कोयले पर निर्भरता कम की, गैस और रिन्यूएबल एनर्जी की हिस्सेदारी बढ़ाई। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि साल 2013 में बीजिंग से फैक्ट्रियां हटाने पर चीन को $15 बिलियन का नुकसान हुआ और 80,000 लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन प्रदूषण पर काबू पाने के लिए चीन को यह सख्त फैसला लेना पड़ा। 2013 में जब बीजिंग में PM 2.5 755 तक पहुंच गया था, तब चीन के प्रधानमंत्री ने संसद से प्रदूषण के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। नतीजा सबके सामने है। आज की तारीख में बीजिंग का आसमान पूरी तरह साफ है। लोग बिना मास्क के रेस्टोरेंट्स और पार्क्स में घूमते देखे जा सकते हैं। वहीं भारत भी अपने स्तर पर कई कदम उठा रहा है। हम इतने स्ट्रिक्ट मेजर्स कर रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन करने वाले व्हीकल है, इनको हम लगातार फेस आउट करने में लगने में। हमें इंटेलिजेंट ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करना होगा। मेरा मानना है दिल्ली और आसपास हमें 100% EV बसों पे जाना होगा, सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करना होगा। दिल्ली का दम घोटू प्रदूषण सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर अभी सख्त कदम नहीं उठाए गए तो दिल्ली में रहना लगभग असंभव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।